नमस्कार साथियों, समसामयिक करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग देखेंगे मेले महोत्सव और समारोहों के बारे में। तो यहाँ पे जो बहुत चर्चा में रहा है वह था अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो। अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो जो है 1 से 22 जनवरी 2026 के बीच में क्या किया था, आयोजित किया गया था। तो बहुत चर्चा में रहा था। तो ये देखिए 1 से 22 जनवरी जो है 26 के बीच में, और जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। थीम था एक गाथा, इस नाम से हुआ था। इसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और 15 नवंबर से 5 दिसंबर प्रत्येक वर्ष जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता ही होता है। और गीता के 67 श्लोक को वैश्विक स्तर पर लाना इसका क्या है, लक्ष्य रखा है। यहाँ पे देखिए मारवाड़ महोत्सव राजस्थान में है, तो अक्टूबर माह में होता है। जोधपुर राजधानी लोक संगीत, नृत्य और संस्कृति की प्रदर्शनी लगती है इस दिन। जैसलमेर महोत्सव, मरुस्थल महोत्सव ये फरवरी में होता है। जैसलमेर राजस्थान में स्थानीय संस्कृति, कला, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन करने के बारे में है। खजुराहो का नृत्य मंदिर फरवरी माह में रहा है। खजुराहो मंदिर समूह के द्वारा किया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक नृत्य मैराथन, एक कला मार्ट, एक खाद्य महोत्सव, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां इसमें शामिल की गई थी। तो इसको देखिए। 53वीं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, ध्यान दीजिए कई बार आता है विश्व पुस्तक मेला। 10 से 18 जनवरी 26 को हुई। कहाँ हुई? नए भारत मंडपम नई दिल्ली में। और थीम क्या थी? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75। दिव्य कला मेला 13 से 21 दिसंबर 2025 को इंडिया गेट नई दिल्ली में लगा था। 15वां राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड महोत्सव 12 से 14 दिसंबर 2026 JLN स्टेडियम नई दिल्ली। और नैनीताल साहित्य महोत्सव जो है अप्रैल, नैनीताल उत्तराखंड में। लेखक चर्चा, कार्यशालाएं, वर्कशॉप, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। और देखिए माजुली राष्ट्र महोत्सव नवंबर में ये चीज हुआ था। माजुली नदी द्वीप जो असम का है, वहां पर भगवान कृष्ण के जीवन और रास लीला पर आधारित था ये। गंगा सागर मेला आप जनवरी माह में देखिए। सागर द्वीप गंगा डेल्टा में एक द्वीप है पश्चिम बंगाल में। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का वह केंद्र है गंगा सागर। महाकुंभ मेला जनवरी फरवरी में जो है प्रयागराज यूपी में हुआ। हिंदू तीर्थ यात्रा, पवित्र संगम में स्नान, धार्मिक आयोजनों का बड़ा यह समागम यहाँ पर होता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2025 में गोवा। और स्पेन इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्पेन भागीदार देश है। स्कॉटलैंड के रूप में स्पेन जो है भागीदार देश है, स्कॉटलैंड एज ए मेंबर जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। खजुराहो का नृत्य महोत्सव फरवरी माह में है, खजुराहो मंदिर द्वारा होता है। तो हो गया, अभी देखिए ये सब चीजें आपको हो गए। यहाँ चलते हैं भारत उत्सव 2026 23 जनवरी दोहा कतर में हो। भारत की विधि सांस्कृतिक विरासत को निर्यात और विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना इसका लक्ष्य है। सफाई पोंगल महोत्सव देखिए 2026 है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का प्रमुख फसल उत्सव महोत्सव है पोंगल। इंडस फूड 2026 को देखिए आप। इंडस फूड 2026 8 से 10 जनवरी ग्रेटर नोएडा में यूपी के द्वारा स्थापित हुआ एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। कौन सा? इंडस फूड। 12वां शिल्प महोत्सव ये देखिए अलायंस कॉन्फ्रेंस लोधी स्टेट नई दिल्ली में। वास्तुकला, पारंपरिक कला, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, धातु के शिल्प जैसे विविध उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। सिल्वर शो ऑफ इंडिया दिसंबर मंगलुरु कर्नाटक में है। इसका आयोजन स्थल भारत का बड़ा सिल्वर, चांदी और ज्वेलरी और ट्रेड शो, इसमें डिजाइनर, विक्रेता और सब व्यापार सहभागिता होती है। और अब देखिए पेशा महोत्सव 2025 22-23 दिसंबर को हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये हुआ था। और भारत के पंचायती राज मंत्रालय इसके मंत्रालय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित पेशा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीजें की गई थी। नागालैंड की समृद्ध
और पारंपरिक विरासत को दर्शाने वाला एक करोड़ का मंच जो है। आप इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आगामी एग्जाम में जो है बहुत हेल्प करेगा आपका। तो आप सभी इसको देख रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे जाइए, करंट अफेयर्स की बहुत सारी श्रृंखला पड़ी हुई है, सामान्य अध्ययन के भी, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें हैंड रिटेन नोट्स का करंट बहुत अच्छा आपको कंसाइज मिल जाएगा, चल रहा है। और यूपी स्पेशल, पर्यावरण इत्यादि के नोट्स आपको डाले जा चुके हैं, उसको देखिए, अपनी राय व्यक्त करिए, ताकि और भी चीज़ें इसमें सुधार करके आप सबके समझ प्रस्तुत किया जा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।